हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 8। क्या कह रहा है, देखो गिवन कंडीशन है ए और बी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो आपके सामने गिवन है, बी गिवन है और यूनियन वाली कंडीशन गिवन है। ठीक है, दो कंडीशन बोल रही है। एफ पी की वैल्यू दो केस में निकालो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगी वो ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। अब यूनियन की कंडीशन में देखो फॉर्मूला वैल्यू दे रखी है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें पी। बस फाइन कर लो, 3/5 माइनस हाफ भेज दो। ये हो जाएगा आपके पास 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 1/10। पी का वैल्यू कितना आ गया, 1/10। गॉट इट। सेकंड केस देखो, सेकंड में क्या कह रहा है ये आपको, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है ना, ए और बी इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एक्चुअल में पी ए मल्टीप्लाई पी बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पता नहीं, लेकिन पी ए का वैल्यू पता है मुझे, हाफ है, और इसका वैल्यू पी बी का वैल्यू पता है मुझे, पी है। यानी कि एक इसके मेरे पास इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकल चुका है, निकल गया ना, निकल गया। अब वापस से वही फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन इसकी वैल्यू है 3/5। पी ए की वैल्यू मेरे पास हाफ है, पी बी की वैल्यू मेरे पास पी है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू मेरे पास हाफ पी है। 3/5 माइनस हाफ कर रहा हूं मैं, पी में से अगर माइनस हाफ जाएगा तो हाफ पी बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 अपॉन 5 2 जा 10, अभी सॉल्व किया था। और ये हाफ पी, 2 से हाफ 10 चला गया, 5 10 6 में से 5 गया, 1/5 इक्वल्स टू पी। ये आपकी कंडीशन हो गई पी की सेकंड केस के लिए, अगर इंडिपेंडेंट है तो। क्लियर हुआ यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट।